जिस तरह से यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है आमिर 11 ने। सभी खिलाड़ी अपनी एक स्ट्रेटजी वहाँ पर सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके कैप्टन जो है असलम शेख कुछ बातें ज़रूर उन्हें बताते हुए कि हमें किस तरह से रणनीति के साथ में बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि देखा गया था कि पिछली मैच जो थी काफ़ी लो स्कोर मैच देखने को मिली, जिसमें काफ़ी दिल टूटे नेशनल 11 के सभी खिलाड़ी, जिनको बाहर का रास्ता दिखाया हमजा 11 ने। और एक जीत और एक हार, ये दोनों ही जीत और हार का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, लेकिन फ़ायदा इसमें ज़रूर इंसान ही का होता है कि जीतने वाला भी इंसान और हारने वाला भी इंसान होता है। तो वो जीत और हार और कश्मकश, जुम्बिशें, जोर आजमाइश, ये सारी बातें हमको देखने को ज़रूर मिल रही है अबू बकर प्रीमियर लीग 2025 बुल्डाना में। इसमें हमारे कॉमेडी बॉक्स में अभी एक ऐसी शख्सियत आई हुई है जो कि अपने ज़माने के बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर हुआ करते थे। लेदर क्रिकेट और कॉर्क क्रिकेट में काफ़ी नाम था। शब्बीर हुसैन, जो कि टेलर साहब के नाम से, मास्टर साहब के नाम से जाने जाते। मैंने एक मैच खेला था इनके साथ में, मुझे याद है खेड़ी पानेरा गई थी टीम, और जब इनका आखिरी आखिरी हमारे हमारे इनके भी काफी मुकाबले हैं। हमारी आजाद आपके तो क्रिकेट हुए क्लब होंगे सर, देवलगढ़ हुआ करती लेकिन थी। मैं आखिरी आखिरी एक ही, यानी मैं जी एकदम नया बच्चा था, तो मैंने जब देखा था कि बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग। और शिवाजी क्रिकेट क्लब मलकापुर से मैच हुआ था केड़ी पानेरा में, जिसकी विकेट कीपिंग शब्बीर भाई हमारे ने शब्बीर टेलर साहब ने की थी। वो आज यहाँ पर आए हैं। और क्रिकेट जो ऐसी चीज़ होती है कि ये सर जिंदगी भर जिसको क्रिकेट का शौक है, जी वो जिंदगी भर क्रिकेट देखना पसंद करता है, सुनना पसंद करता है। जिस तरह से भी हो, अपना क्रिकेट का जो शौक है ये खत्म नहीं होता। ये जो मोहब्बत रखते हैं क्रिकेट की, वो इस आग को बुझने नहीं देते सर। जी बिल्कुल। देखिए ना, अब 37 सालों से मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। 37 साल बोले तो बहुत ज़माना, आधी उम्र उसमें ही निकल गई। और कि जहाँ तक दिलचस्पी का सवाल है, शब्बीर भाई की तारुफ से आपने बताया एक बढ़िया विकेट कीपर बैट्समैन हुआ करते थे। तो एक कहीं ना कहीं लगाव जो होता है वो मैदानों की तरफ खींच कर लाता है। और शब्बीर हुसैन भाई जो कि शाहिद सर के चाचा भी है शायद, शायद नहीं सर, उन्हीं के चाचा उन्हीं के है। चाचा है। शायद लफ्ज़ मैंने गलत इस्तेमाल कर लिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन उसको दूर करने में। ये कंफ्यूजन बुल्ढाना से देवल घाट का है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि यहाँ आप का अगर देवल मैं घाट रहते, हम लोकल को बुल्ढाना में रहते। जिस तरह से सर यहाँ पर फील्डिंग सजाने की कोशिश हो रही है, और इधर से बल्लेबाज तैयार है पूरी तरह से आमिर 11 के, हुजैफा और मास के बीच में। दोनों ही ऐसे बल्लेबाज है सर जो कि पिच के ऊपर जो पावर प्ले होता है उसका फायदा उठाने के लिए जाने जाते हैं माज और हमजा, हुजैफा देशमुख। और देखना है कितना इन्हें रोक पाएंगे, जो कि सामने वाली जो टीम है वो भी काफी बढ़िया गेंदबाजों से भरी हुई टीम है। अच्छे फील्डर्स इस टीम में नजर आते हैं सर। जी बिल्कुल। जहाँ तक फील्डिंग का जायज़ा ले लीजिए, एक स्लिप, एक गली, एक सॉफ्ट एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ और एक डीप स्क्वायरिश थर्डमैन या डीप एक्स्ट्रा कवर भी उसको कहा जा सकता है। वहाँ पर खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात किए गए। इधर ऑन साइड में एक शॉर्ट मिड विकेट ले रखा है और एक फाइन लेग और एक स्क्वायर लेग अंपायर की बाई बगल में खिलाड़ी को डाला गया है बीच मैदान पर। तो ये 5-4 की व्यू रचना, और उस व्यू रचना के साथ दूर वाले शॉट से धर्मवीर अखाड़ा की ओर से गेंदबाज आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय
Hamza 11 winning the toss and decided to first bat. आमिर 11 है सर। आमिर 11 माफ कीजिएगा। आमिर 11 का सफर मैं बता दूं, इस टूर्नामेंट में काफी बढ़िया मैचेस जीते हैं उन्होंने, लगातार जीतते आ रहे हैं। गेंदबाज का कृपया नाम हमें बताए। हमारे स्कोरर हमारे आसपास रहे। जिस तरह से शॉट थर्ड मैन की ओर राजा हुसैन खड़े हुए हैं, चौके रोकने के लिए पोजीशन होती है सर। अगर जो डीप कट या कोई स्लिप में स्टेयर करता है तो वहाँ से रनों को रोकने के लिए काफी बढ़िया पोजीशन होती है, जहाँ पर राजा खड़े हुए हैं। पहली गेंद फुल टॉस और बढ़िया फील्डिंग, वहां पर खतरा मंडरा रहा है। रनआउट का बढ़िया फील्डिंग, उतनी ही अच्छी थ्रो। जिस तरह से गेंद खराब जरूर थी सर, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग करके उसे अच्छी साबित कर दिया फील्डर ने। और एक खतरनाक मौका, एक बहुत ही तेज रनिंग दिखानी पड़ी मार्च को। एक रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल चल रहा है। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन कर लिया गया है हुजैफा देशमुख के लिए। कमेंट्री बॉक्स में सतीश जी कोर के आते हुए उनका स्वागत, इस्तकबाल। राइट आर्म ओवर द विकेट, भीम स्टार के कैप्टन। इस बीच ये शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर सलमान की। वन अटेम्प्ट थ्रो किया था, लेकिन काफी तेज वहां पर माज। मैं बता रहा था भीम स्टार के कैप्टन सतीश कोरके यहाँ पर आ गए हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे शब्बीर चचा टेलर साहब यहाँ से विदाई लेते हुए बीच मैदान पर ये बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, अच्छी फील्डिंग, कट करके खेला गया शॉट, लेकिन इतनी इसमें तेजी नहीं भर पाए थे कि वो बीट कर सके एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को। एक एक रन से अपनी टीम का यहाँ पर स्कोर बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज सर। जी बिल्कुल, और उतनी ही अच्छी जोश और खरोश के साथ फील्डिंग भी कर रहा है फील्डिंग साइड। राइट आर्म ओवर द विकेट, उस ओवर को आगे बढ़ाने की तैयारी की ताती दूर वाले शॉट से। ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे, कॉट भी एंड की अपील हो रही है। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम दिखाई दिया इस अपील के पीछे। तीन रन बिना किसी नुकसान के, बिना किसी क्षति के। आमिर 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है। संभवतः सैयद इमरान गेंदबाजी कर रहे हैं सर, जिनका ताल्लुक जुनागांव से है। काफी ह्यूज अपील, इस अपील का कोई प्रभाव नहीं आज के हमारे ऑफिशियल अंपायर बबलू पर, और इसका लीग अंपायर के रूप में मनोज देखे जा सकते हैं। काफी ह्यूज अपील हुई। कैप्टन सिर्फ बात करे, बाकी फील्ड पर अपने अपने पोजीशन पर रहे। थोड़ा पिच पे से हट जाए सभी खिलाड़ी। पिच पे से हट जाए, भी और मुकाबले आना बाकी है इस पिच के ऊपर, प्लीज। 3 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल चल रहा है। कुल मिलाकर थर्ड अंपायर से रिफर्स मांगा है कॉट एंड को लेकर।
मास खेल रहे हैं 2 रन बनाकर। होसेफा 1 रन पर मौजूद, कुल मिलाकर 3 रन बिना किसी नुकसान के। एक अपील गेंदबाज है बाबा सैयद। नॉट आउट कहा अंपायर ने। 3 रन एक बिना किसी नुकसान के। बाबा सैयद एक बार फिर से तैयार। आमिर 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है। होसेफा तैयार, उधर गेंदबाज बाबा तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया शॉट इस बार, बढ़िया रिवर्स स्वीप। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बल्ले से निकली, मानो उस पर 4 रन की मोहर सी लग गई थी। दंदनाता हुआ स्कोर 7 रनों पर पहुंचता हुआ 1 ओवरों के पश्चात। आफ्टर 1 ओवर 7 for no loss, 7 रन बिना किसी नुकसान के। तैमूर 11 पहले गेंदबाजी कर रहा है टॉस हारने के बाद, और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी आमिर 11 बीच मैदान पर। असलम के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में बढ़िया खेल यहाँ अभी तक दिखाया है। अच्छी शुरुआत, 1 ओवर 7 रन बिना किसी नुकसान के। 7 दावा बिन बाद 1 षटका अंतर, यह है स्थिति जो कि मुकाबला खेला जा रहा है आमिर 11 और तैमूर 11 के बीच। आज का ये दूसरा मुकाबला इधर नजदीकी एंड से अथवा कमेंट्री एंड से गेंदबाज को आजमाया जा रहा है। बड़ा नहीं हो, चौका लगा ना। इरशाद की पहली गेंद, बढ़िया शॉट, इसमें 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक इस बार। डबल फिगर में यानी 11 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान पर शुरू हो चुका है। एक स्लिप, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ। इधर ऑन साइड में एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड ऑन और एक शॉर्ट मिड विकेट। इरशाद एक बार फिर से लपेट कर मारने की कोशिश, फील्डर उसके नीचे आ रहा है, बढ़िया कैच हो सकती है, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच ये गेंद जाकर गिरी। सलमान भी दौड़कर पहुंचे थे और इधर से एक खिलाड़ी और वहां पर जा रहे थे, लेकिन दोनों की पहुंच से बाहर गेंद निकली। स्कोर पहुंचा इन दोनों के साथ 13 रनों पर।
इरशाद एक बार फिर से तैयार, कमेंट्री एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, मास सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर से गेंद के और फील्डर भी उसको साफ तरीके से पकड़ नहीं पाए, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक इस बार खेलना चाह रहे थे इस बार, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। मास पहुंचे 12 रनों पर, 5 रन बना करके ड्रे हुजैफा, कुल मिलाकर 17 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल हो रहा है। इरशाद थोड़े महंगे साबित होते हुए बीच मैदान पर 10 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक। लाला जिनके टी शर्ट पे हमको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लाला एक बार फिर से तैयार। अगेन बढ़िया शॉट, रन होंगे इसमें पूरे पूरे 4। 16 रनों पर पहुंचे माज, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। स्क्वायर लेग और मिड ऑन के बीच से गेंद को निकाला 4 रन के लिए। 21 रनों पर पहुंचा स्कोर। वो कहते हैं ना कि 1 के 21, और अब देखना है 21 के कितने हो जाते हैं। ये सब कुछ अभी आना बाकी। दूसरे ओवर का खेल हो रहा है बीच मैदान पर। इरशाद उर्फ लाला एक बार फिर से तैयार। ये गेंद थोड़ी सी अंदर आई, ढकेलना चाहते थे, बल्ले का भीतरी किनारा लगा, 1 रन, दूसरे रन के लिए तेजी दिखानी पड़ेगी और दूसरा भी रन आसानी से माज ने पूरा किया, स्कोर को पहुंचाया 23 रनों पर। पिच का थोड़ा ध्यान रखे भाई दोनों ही बल्लेबाजों से, मेरी गुजारिश है, अदबन गुजारिश करता हूं मैं दोनों ही खिलाड़ियों से। एक तो मेरे भतीजे हैं, उनको जरा डांट के भी बोल सकता हूं मैं, पिच पे से ना दौड़े बेटा मास। तेईस रन बिना किसी नुकसान के। गेंद इस बार खेलना चाहते थे, ओवर की समाप्ति का इशारा। 2 ओवरों के पश्चात 23 रन बिना किसी नुकसान के। मास खेल रहे 18 रनों पर और हुजैफा देशमुख खेल रहे हैं 5 रनों पर। अगले ओवर के लिए आपके साथ बने रहेंगे फारूक सर। कितनी प्यारी, कितनी मधुरी आवाज है, सबका दिल चुराए वही हंसी अंदाज है हमारे शफीक सर का। जिस तरह से यहाँ पर अपना मैच का आंखों देखा हाल सुना रहे थे, बहुत ही बेहतरीन। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में हमारे पुराने ज़माने के साथी सतीश कोरके, जो कि भीम स्टार के अभी भी कैप्टन, अभी भी खेलते हैं। हमने तो भाई रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है सतीश भाऊ। अब थोड़ा कमेंट्री के बॉक्स से ही लोगों से और आप लोगों से मुलाकातें होती रहती है। क्रिकेट ये एक ऐसी चीज़ है कि क्रिकेट का जो ये आम जुबान में कीड़ा बोलते ना, वो कीड़ा मरता नहीं। ये क्रिकेट का कीड़ा कहीं से भी मुंह निकाल लेता है। जी हाँ, और मौके की तलाश में थे हम। आज छुट्टी है और हमको ग्राउंड पे आना है। शफीक सर और मैं थोड़े से बंधे हुए थे स्कूल से। आज हम काफ़ी खुश हैं और बहुत ही बढ़िया मुकाबले भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अपने बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। इस बीच बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार अब वापस आना पड़ेगा। सीधे हाथ में पकड़े गए हुजैफा देशमुख। बहुत बढ़िया कैच लपका है इरशाद ने, कोई गलती नहीं उनकी ओर से। इस तरह से जाने जाते हैं हुजैफा देशमुख, बाहर भेजते हैं गेंदों को और पिच की तलाश में रहते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा इस गेंद के पीछे थोड़ी यानी ताकत नहीं लगा पाए और ग्राउंड के बाहर नहीं भेज पाए इस बॉल को।
निश्चित रूप से उन्हें वापस आना पड़ेगा और सफलता अर्जित करते हुए बाबा सैयद ऑफ स्टंप की गेंद को लपेट कर खेला था जिस तरह से, और वहां पर बिल्कुल तैयार करे थे डीप मिड विकेट पर। और 2 ओवर का जो ये 30 यार्ड्स का सिकंजा होता है पावर प्ले का, उसके फलस्वरूप ये जो खिलाड़ी है अब बाउंड्री लाइंस के ऊपर जाकर खड़े हो गए हैं, जिसका यहाँ पर अंदाजा नहीं लगाया था हुजैफा देशमुख ने कि डीप मिड विकेट पर भी वहां पर खिलाड़ी खड़ा है, और वहां पर जाले में फंसे और उनको बाहर आना पड़ा। और उनकी जगह अगले बल्लेबाज जो पहुंचे हैं, मैं आपको बता दूं, जहां तक आमिर 11 का सवाल है, काफी बढ़िया हार्ड हिटर इसमें अभी भी मौजूद है। स्कोर अभी भी 23 रन 23। ये गेंद बहुत बाहर निकलती हुई गेंद, निश्चित रूप से वाइड का इशारा आता हुआ हमारे आज के ऑफिशियल अंपायर राजा सर की ओर से। अच्छी फील्डिंग की सजावट, एक गली, एक शॉट, थर्ड मैन, एक्स्ट्रा कवर, डीप गली, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन। ये गेंद, अच्छी गेंद, केवल अपने आप से दूर किया, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड की है इमरान ने, काफी तेजी से झपटे थे इस गेंद के ऊपर। रन बनने, दूसरे रन बनने की संभावना को वहीं पर खत्म किया, काफी तेजी दिखाई बाबा सैयद ने। इसी तरह से यहाँ पर गेंदबाजों को चाहिए कि वो गेंद डालने के बाद बिल्कुल तैयार रहे। कल हमने देखा था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच जो कॉट बिहाइंड, कॉट एंड बोल्ड का चांस गवाया था एक बॉलर ने, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और दूसरे बल्लेबाज ने 100 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आपका मैं ध्यान अर्जित करना चाहता हूं। आज हमारे इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होने जाएगा, ज़रूर आप वहां पर भी जुड़ते रहे, और हम आज दिन भर यहाँ पर इस ग्राउंड पे जुड़े रहेंगे बीच मैदान पर। मास इस बार शैपल किया था ऑफ स्टंप पर, काफी चतुराई, काफी अक्लमंदी, काफी टैलेंट से बॉलिंग करते हुए देखे जा सकते हैं बाबा सैयद। जैसे ही देखा शैपल हो रहा है, थोड़ा हलचल कर रहे हैं बल्लेबाज, अपने गेंदबाजी के जो शैली को बदला और बिल्कुल वाइड लाइन ऑफ स्टैम्प अटैक किया था। इसके फलस्वरूप फायदा उन्हें मिला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, माज अभी भी वहां मौजूद। आक्रामक शॉट खेलने में संयम दिखाते हैं माज। इस बार बहुत बढ़िया शॉट है, खिलाड़ी इसको रोकने के प्रयास में, थर्ड मैन की ओर जाती हुई गेंद, एक रन पूरा करते हुए दूसरा रन भी पूरा किया। काफी तेज है माज, काफी तेजी से सफर पूरा करते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट। उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल रखते रहे दोनों ही बल्लेबाज, पिच के ऊपर से डेंजर जो एरिया होता है पिच का, उसका ध्यान रखे। बीच मैदान पर अच्छी गेंदबाजी होती हुई, अच्छी फील्डिंग होती हुई देखी जा सकती है। तैमूर 11 ने फील्ड सजाई है। ये गेंद, बहुत बढ़िया शॉट है यहाँ पर, लेकिन एक ही रन होगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक रन, 28 रनों पे जा पहुंचा है टीम का स्कोर। तीसरा ओवर यहां पर पूरा करते हुए कोटे का दूसरा टीम की ओर से तीसरा बाबा सैयद। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद कौन बदलती हुई अंदर की तरफ आई, बीट किया, और ओवर की समाप्ति भी, 3 ओवर की समाप्ति, 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
जिस तरह की गेंदबाजी हुई है यहाँ पर थोड़ा सा राहत की सांस जरूर महसूस करते हुए तैमूर 11 के खिलाड़ी। 2 ओवर में काफी प्रहार हुआ था निश्चित रूप से। जिस तरह की बल्लेबाजी की है माज ने वहां पर बीच मैदान पर, उनका साथ देने के लिए पहुंचे बल्लेबाज राजू। राजू भी काफी बढ़िया हार्ड हिटर है, हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और विध्वंसकता को अपनाते हैं। देखना है उन्हें कितना रोकेंगे। इस तरह की आशा लगाए बैठे हैं सभी यहाँ पर उनकी टीम के खिलाड़ी कि एक अच्छी इनिंग राजू के बल्ले से उनको देखने को मिले। उनके साथियों ने काफी वक्त निकाल कर आया है राजू की बल्लेबाजी देखने के लिए कि आज 2-4 छक्के अगरचे राजू जमा देते हैं तो उनका दिन अच्छा गुजरेगा। देखना है किस तरह से। अब सलमान आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। सलमान शेख अच्छा रिदम से गेंदबाजी करते हैं, अच्छे नाम बनाया उन्होंने बुल्ढाना में उनका। बाहर भी जाते हैं अब खेलने के लिए। मैंने पिछला एक टूर्नामेंट देखा था जो कि वो शेगांव गए थे खेलने के लिए बुल्ढाना की ओर से। खामगांव भी जाते हैं। जो जिस तरह से कह रहा था मैं कि खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है, बुल्ढाना के अच्छे अच्छे खिलाड़ी चुनकर आसपास के शहरों में भी जा रहे हैं खेलने के लिए, तो सलमान भी उन्हीं में से एक है जो अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सर। जी बिल्कुल। नए ओवर की शुरुआत, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद छोड़ो मिलन गेंद, बढ़िया शॉट, फील्डर हालांकि उसके नीचे और एक खूबसूरत कैच वहां पर। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, अपना धैर्य खो बैठे माज वहां पर। ललचाया था इस गेंद ने पहली ही गेंद पर, जैसे कि फारूक सर सलमान के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने उसके साइन कर दी यहाँ पर कि मैं किस लिए जाना जा रहा हूँ पूरे जिले में। जी हाँ, जिस तरह की देखा उन्होंने कि काफी हवाई फायर करते हैं कोई भी कमजोर सा गेंद ओवर को। पिच गेंद रखा सर वहां पर और एक बढ़िया कैच मैं कहूंगा मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ लपका गया और दूसरे विकेट का पतन, दूसरे विकेट का आघात आमिर 11 को। सर ये बड़ी क्षति साबित हो सकती है। बहुत बड़ा धचका मैं कहूंगा, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। कुल मिलाकर थोड़ा सा ओवर पिच गेंद की थी, हम बॉली लेना चाह रहे थे, अपने स्ट्रोक को पूरी ताकत नहीं भर पाए और एक आसान सा कैच जिसको बहुत बढ़िया तरीके से जज किया वहां पर। जो खासतौर से छोटे बच्चे देख रहे हैं कि दूर वाली जो कैच होती है उसको किस प्रकार से जज किया जाता है, ये आपने देखा यहाँ पर और उस पर ध्यान दे और उसी प्रकार से कैच लेने की कोशिश अपने खेल के दौरान करने की कोशिश करे। बच्चों के लिए खास एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया है डीप विकेट के फील्डर ने। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ये कहावत अब उल्टी होती चली जा रही है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। आईपीएल को देख लीजिए सर, करोड़ों का पैसा उसमें खिलाड़ियों को मिलता है। और टेनिस का सवाल जहां तक आईपीएल शुरू हो गया आईपीएल सर। जैसे जी। सलमान एक बार फिर से तैयार। ये गेंद वाइट का अंपायर ने उत्साह ज्यादा विश्वास कम दिखाई दे रहा था इस अपील के पीछे। काफी सतर्क मुस्तैद हमारे आज के ऑफिशियल अंपायर। जी हाँ सर, मनोज है। मनोज सर और जैसे देखा उन्होंने कि थोड़ी सी चालाकी जी, दिखा रहे हैं बिल्कुल। सभी प्लेयर्स, लेकिन इस चालाकी का उनको काफी असर तीखी नहीं नजर होने मैं वाला कहूंगा, सर। काफी नजदीकी नजर पड़ने के बाद बहुत ज्यादा बाहर निकल गई बहुत गेंद। ज्यादा उन्होंने अंपायरिंग कर चुके इस ग्राउंड पे सर, ऐसी पार की नजरें रखते हैं। 29 रन। यह गेंद लगातार दूसरा वाइड देने के प्रयास में अंपायर असल में ऑफ साइड ऑफ स्टंप निकालकर बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर कर रहे हैं इसमें सलमान। भी सर चालाकी रहती है गेंदबाज की। जी बिल्कुल। जिस तरह की गेंदें डालते हैं वो दूर से यानी चकमा देते हैं बल्लेबाज को, यानी पल्ला झाड़ने पर मजबूर करते हैं उनको। बिल्कुल। वहां से बाहरी किनारा निकल सकता है सर। सलमान एक बार फिर से तैयार, काफी लंबा बढ़िया फॉलो थ्रू उनका, काफी लंबा रनअप, उस रनअप पर तैयार है इस ओवर को आगे बढ़ाने की तैयारी के साथ ही। राइट आर्म ओवर द विकेट।
बार बहुत अच्छी वापसी, बीट किया बल्लेबाज को, विकेट कीपर को बाकी का काम पूरा करना पड़ा अपने विकेट के पीछे। स्कोर पहुंचा 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज बीच मैदान पर डगआउट में आराम कर रहे हैं। जिस तरह से सर इनकी खासियत ये है कि ऑफ स्टैम्प अटैक गेंदबाजी करते हैं। जी बिल्कुल, अपनी लाइन और लेन को बिल्कुल ऑफ साइड और मिडिल स्टंप के आसपास रखते हैं। ये गेंद इस बार बढ़िया शॉट है, रन होंगे इसमें। फील्डर हालांकि मौजूद वहां पर दूसरे रन के लिए हड़बड़ाहट खतरनाक साबित हो सकती थी। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी उबेद खड़े हुए हैं लॉन्ग ऑफ ने क्षेत्र पूरा में। फायदा उठाया अपने कद का। अभी मामू भांजे की जोड़ी कमेंट्री में भी चल रही है सर, अकील सर। हालांकि सरोज खान दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाचा भतीजा हमने देखा था सर, सुना भी था, कल पिक्चर भी था चाचा और भतीजा। हाँ? जी बिल्कुल, आपने मामू भांजे का ये नया फंडा यहाँ पर पेश कर दिया। पेश कर दिया थे भाई वो। सलमान एक बार फिर से ये गेंद खेलना चाहते थे, बॉलर बैक ट्रैक खेला, रन हो गए इसमें। एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए बड़ा अटेम्प्ट में खतरनाक साबित हो सकती थी। नपा तुला तुरो, बहुत ही बढ़िया थ्रो इस बार, बिल्कुल जैसे नाप तोल कर फेंका गया, जैसे वो कांटे का जो बीच का कांटा होता है उस प्रकार का ये थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाता हुआ। सलमान बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक सफलता के साथ दूसरी सफलता की तलाश में निकल पड़े हैं। स्कोर पहुंचा 32 यानी 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। सलमान एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार अब स्टंप को छोड़ती हुई जाने दिया विकेट कीपर के लिए बगैर किसी रन के। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन 4th ओव्हर। 32 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात 4थ्या षटकाचा खेळ सध्या सुरू आहे। ओम सर ने जैसे हमको लाइन से लगा दिया है मराठी कमेंट्री करके। विदर्भ का एक बड़ा नाम, बड़े विदर्भ, वॉइस ऑफ विदर्भा, जिनको मैंने पिछले टूर्नामेंट में हर्षद बोगले का नाम दे दिया था, उचित प्रकार के कमेंटेटर ओम। और ये गेंद इस बार ओवर पिच हवा में, फिर से फील्डर के लिए एक मौका, आसान सा मौका मैं कहूंगा। सलमान की बढ़िया गेंदबाजी, तीसरे विकेट का पतन, तीसरे विकेट का आघात, और संभवतः ओवर का समाप्ति का भी इशारा किया है अंपायर ने। अल्तमश को वापस आना पड़ेगा सर। और अब 1 ओवर तक आपके साथ बने रहेंगे फारूक सर। इस तरह के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे अल्तमश, काफी तेजी से बल्लेबाजी करते हैं और
ये गेंद पुल करना चाहते थे, बल्ले पर आई नहीं, रन हो रहा है, लेकिन इसमें फिर भी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। काफी लंबा गैप दो खिलाड़ियों के बीच, थर्डमैन और डीप स्क्वायर लेग के बीच, और उसी का फायदा उठाया बल्लेबाज ने, गेंद को पहुंचाया 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा डबल 5 यानी 55 रनों पर, 55 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। खेल हो रहा है 6ठे ओवर का खेल चल रहा है। इरशाद किए गए, इस बार पुल करना चाहते हैं, फील्डर मौजूद है, 1 बाउंस पर उठाएंगे, नहीं उठा पाए, और गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। चखमा दिया गेंद ने वहां पर, केवल दर्शक बने खड़े रह गए। चौके का इशारा आता हुआ अच्छे हमारे ऑफिशियल अंपायर्स का। खूबसूरत बल्लेबाजी, टॉप गियर में डाला है अपनी बल्लेबाजी को अब आमिर 11 ने। सर क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको तैमूर 11 की ओर से जो गेंदबाजी हो रही है उसमें क्या ये इरशाद लाला कमजोर कड़ी साबित होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सारे रन, काफी रन दिए हैं सर उन्होंने। खर्च किए उन्होंने आज के इस मैच में। इरशाद एक बार फिर से तैयार, एक गेंद इस बार ऑन साइड में डाकेला, रन होंगे इसमें, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं। बढ़िया थ्रो, ये ध्यान रखना होगा कि थ्रो के मामले में तैमूर 11 काफी लंबा तुला है, जैसे इरशाद मैंने लाला पिछले ने गेंद सर पर अब भी तक किया था। 32 रन खर्च किए 32 हैं रन अपने खर्च ऊपर। किए, बहुत महंगे साबित हो जाता कि चिंता का विषय है। हल्की सी मीटिंग कॉल की है सलमान ने। स्कोर पहुंचा 60 रन ठीक जाकर, 3-4 विकेट के नुकसान पर ड्रिंक्स समझौता कर दिया गया है बीच मैदान पर। और अगले एक ओवर के लिए बने रहेंगे मेरे सहयोगी कमेंटेटर फारूक सर। सुना है हमारे इस कमेंट्री बॉक्स में ऐसा जादूगर आया है, ऐसे लफ्जों के जादूगर है हमारे शफीक सर, जो कि अपने जादूगरी को यहाँ पर दर्शाते रहते हैं और सभी शायकीन का दिल लुभाने में वो कामयाब हो पाते हैं। बीच मैदान पर 7वें ओवर का खेल आपके सामने पूरा होने जा रहा है। शफीक सर इस बात को नहीं मान रहे हैं कि नहीं सर ये बात तो नहीं है, इतनी जादूगरी तो मैं नहीं जानता। मैंने कहा सर आपने समझा नहीं, फूल यानी ऐसे लफ्जों के जादूगर है आप, लफ्जों से जादूगरी दिखाते हैं। मैंने कोई जादूगर जो जादू करता है वो नहीं बताया आपको, आपका भी ये मामला रहा है सर कि तुमने जो अपना तर्ज सुलूक बदल लिया, हमने भी अपना तौर तरीका बदल दिया। हालात शबो रोज बदलने की बात थी, तुमने तो सारे शहर का नक्शा बदल दिया। ये बीच में बहुत बढ़िया शॉट लगाया खिलाड़ी, उसको रोकने के प्रयास में, लेकिन उनकी पहुंच से काफी तेज बॉल की हुई जीत, प्लेयर की यहां हार हुई, पहुंच नहीं पाए उस बॉल के ऊपर। जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद है, ऑफ स्टंप पर है और बल्ले से इतना कड़ा प्रहार किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, कोई भी खिलाड़ी को रोकना नामुमकिन। 4 रन क्योंकि जैसे मोहर लगी हुई थी और ये बल्लेबाजी करते हुए
रनों को यहाँ गति देने के प्रयास में नजर आते हुए असलम शेख जिस काम के लिए जाने जाते हैं वही काम यहाँ करने के प्रयास में। इस बार लेग स्टंप पर अपील हो रही है, लेकिन पैरों से जाकर टकराई थी गेंद। इस अपील का कोई असर नहीं। अभी भी स्कोर 64 रन, 64 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति पर 60 हुए थे। अब इस ओवर में एक चौका लगाए, इस तरह से 64 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी सलमान की। छोड़ बदल कर गेंदबाजी करने का उनका निर्णय देखना है, कहां तक सफल हो पाएंगे रोकने में असलम शेख को। ये गेंद पैरों से टकराई, नीचे रह गई थी। खेलना चाहते थे, उसे पुल करना चाहते थे। एक रन जरूर लेग बाइज के रूप में आता हुआ 65 रनों पर जा पहुंचता हुआ स्कोर। शाहिद सर ने जब फ़ोन किया तो मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे सर, कि मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ। पोती मेरी, मगर पोती मेरी दूर तलक जाने को कहती है। शाहिद सर की जहमत है और मैं हाजिर हुआ। पिछले 2 टूर्नामेंट से आपने देखा कि अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अभी कोई मसरूफियात भी काफ़ी है और सेहत भी अब साथ नहीं दे रही है। मुनव्वर राना की याद दिला दिया आपने सर, जिस तरह से एक अजीम इंडिया के शायर। इस बीच ये गेंद रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, बगैर सोचे समझे डायरेक्ट पहले से मूड बना लिया था। निश्चित रूप से वाइड, हड़बड़ा से गए गेंदबाज। जैसे देखा कि थोड़ा अपने इरादों को बदल रहे हैं बल्लेबाज, तो उसका फायदा मिला। वाइड गेंद, अपने आप को काबू में नहीं रख पाए सलमान, कि जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर जो ना आ सके वो लोग हमारे पैरों के नीचे जाकर अब खुदाई करने लगे। कुछ लोग ऐसे हैं सर, जो कि इज्जत जहां पर देना होता है वो उस इज्जत को दे नहीं पाते और पैर खींचते रहते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है सर। यूं आईना भी बड़ी हैरत से देखता है मुझे। ये बीच में कट करके खेला, लेकिन आउट होने का खतरा है। वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग, गली में बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं खिलाड़ी। सोहिल, अच्छी फील्डिंग, लेकिन सही तरह से गैदर नहीं कर पाए। वहां पर विकेट कीपर कुछ छोटी बातचीत चलती हुई। इस बीच में आपको बता रहा था कि यो आईना बड़ी हैरत से देखता है मुझे। कोई तो है बड़ी मोहब्बत से देखता है मुझे। मैं गरीब हूँ सर, मगर इतना भी गरीब नहीं। मेरा पड़ोसी भी बड़ी इज्जत से देखता है मुझे। हमने इज्जत कमाई है, भले ही हमारे पास उतना माल, पैसा और रुतबा नहीं है, लेकिन इज्जत जरूर कमाई है। हम ऐसे लोग जो कि अपने कैरेक्टर को, अपने आपको बनाने के प्रयास में रहते हैं। इज्जत जाने के लिए बहुत थोड़े से वक्त में चली जाती है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए काफी वक्त लगता है शफीक सर। और शुक्र है कि अभी इज्जत, अभी नाम है, दुनिया पहचानती है हमें। बीच मैदान पर हवाएं चलती हुई, और ये देखिए हवा में खेला गया शॉट, क्या खिलाड़ी इसके नीचे आते हुए, और आउट और विकेट। बहुत बढ़िया कैच और बहुत बढ़िया गेंदबाजी सलमान ने अपने जाले में फंसा है। असलम शेख को वापस आना पड़ेगा। रास्ता दिखा है पवेलियन का। हवाओं और मुजफ्फर टेलर भी यहां से जाते हुए अपने जमाने के बेहतरीन बॉलर हुआ करते थे, जो कि हमेशा ही वसीम अकरम की याद दिलाते थे अपने बॉलिंग रनअप से। वो भी आ गए हैं उनके भतीजे की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने के लिए। काफी खेला है हमने इनके साथ,
मुजफ्फर एक अच्छे ऑलराउंडर थे। जहां तक शाहीन क्रिकेट क्लब का सवाल था सर, बीच मैदान पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए बड़ा विकेट, जो यहाँ से रनों की गति को स्फूर्ति प्रदान कर रहे थे असलम शेख, उनका विकेट चटकाया है। असलम शेख का विकेट चटकाया है सलमान शेख ने। और तैमूर 11 यहाँ से देखा जाए तो एक वापसी करते हुए 67 रन पर 5वें विकेट का पतन। इस ओवर में काफी अच्छी सतीद गेंदबाजी हुई है, नपीतुली गेंदबाजी, बल्लेबाज को कुछ ज्यादा खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। खेला जरूर बल्लेबाज ने, लेकिन उतनी स्फूर्ति और उतनी गति नहीं भर पाए थे उस शॉट के बीच में कि वो इस ग्राउंड और इस रोप के बाहर जाए। आउट हुए, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अपना विकेट का पतन वापस आए हैं असलम शेख। अब उनकी जगह लेने के लिए पहुंचे बल्लेबाज। इस बीच लैप शॉट करना चाहते थे, यहां पर रन ले रहे हैं, लेकिन बगैर सोचे समझे दौड़ गए। साथी ने, कोई नॉन स्ट्राइकर ने साथ नहीं दिया और विकेट का पतन। वापस आना होगा खिलाड़ी को, अकरम को। अच्छा खिलाड़ी है अकरम। जहां रमेश चौधरी के लिए काफी आवाजें गूंजती हुई, और जहां मैं बता रहा था सर, वो कहते हैं ना सर कि आओ देखा ना ताओ, बिल्कुल दौड़ पड़े अपने क्रीज से, और उसका खमियाजा उन्हें अपनी विकेट के बहुत जल्दी रूप करी। में वहाँ भुगतना पड़ा, और एक बड़ा झटका, बड़ा आघात। स्कोर 67, लॉस ऑफ 6 विकेट। अकरम की बात हो रही थी सर, अच्छे खिलाड़ी है ये। खिलाड़ी ने बहुत पहले 4-4 छक्के मारे एक ओवर में, बीम स्टार को रिप्रेजेंट करते थे। और आज जल्दबाजी में तैयार था सर कि ये बच्चा, इसका गेम देखूंगा मैं जी, और मैं उसका नाम भी नहीं ले पाया और वो आउट भी होकर आ गए। नए ओवर की शुरुआत नजदीकी एंड से अथवा कमेंटेटर एंड से हो रही है। जाकिर सर का इस्तकबाल, हमारे साथी जाकिर सर आए हैं, रोइन खेड़ से ताल्लुक रखते हैं, काफी बढ़िया टीचर है, उनका इस्तकबाल करूंगा। 8वें ओवर की तैयारी इधर नजदीकी एंड से। तशरीफ फरमाइए सर। गेंदबाज है इमरान कुरैशी, आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए 5-4 की व्यूह रचना के साथ। 8वें ओवर की तैयारी। ये गेंद इस बार वहां पर पैर से टकराने के बाद, पैर से टकराई, लेकिन कॉल किया था, रन दौड़ पड़े दोनों ही खिलाड़ी। आईके ने फॉलो किया वहां पर बल्लेबाज को। बढ़िया गेंद इस बार। इस एक रन के सहायता से स्कोर 68 रनों पर पहुंचता हुआ 68। इमरान एक बार फिर से तैयार। ये गेंद, बढ़िया शॉट, बढ़िया मैक्सिमम, बढ़िया बीएसएनएल छक्का, कनेक्टिंग बुल्डाना। इसलिए आवाज निकल रही थी सर, रमेश चौधरी के बल्ले से 6 रनों की सलामी। रमेश चौधरी के फैन काफी है यहाँ पर, और यह उन्होंने दिखाया कि किस लिए मुझे तालियों से विदा किया जा रहा था। 3 इडियट्स में कि जैसा तोहफा कबूल कीजिए। जी बिल्कुल, ये लीजिए फैंस, आप मेरे को जिस प्रकार से बल्लेबाजी के लिए भेज रहे थे, मैंने उसका एक नमूना आपके सामने रख दिया। 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 74 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 6 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं कप्तान, ऑफ साइड के इलाके को भरने की कोशिश की जा रही है रमीज के आक्रामकता को देखते हुए। ये गेंद फिर से लपेट के मारने की कोशिश, बल्ले पर आई नहीं, और ये दूसरे रन के लिए बड़े तेजी के साथ जा रहे हैं वहां पर।
हमने लगातार देखा कि कितने सतीत नपे तिलो थ्रो आ रहे थे अभी तक, और होता है ये, इसी का नाम क्रिकेट है। जब वक्त वक्त अच्छा होता है तो गेंद वही पड़ती है जहां पर शॉट जाना होता है, और जब वक्त खराब होता है गेंद वहां पड़ती है जहां शॉट नहीं जाना होता है। ये थ्रो का भी मामला इसी रहा, 3 थ्रो बहुत ही बढ़िया देखे थे हमने, और अब जब रनआउट का मौका आया तो वहां पर एक चांस जाता रहा। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, रन होंगे, इसमें रनआउट का खतरा भी है, और वाइड जरूर 1 रन मिलेगा वाइड से, लेकिन रनआउट के रूप में बल्लेबाज आउट होकर 7वें विकेट के रूप में आ रहे हैं। इस 1 रन की सहायता से स्कोर 75 रनों पर पहुंचता हुआ हमारे आज का ऑफिशियल स्कोर 77 पर, माफ कीजिएगा 77। विशाल जी के द्वारा 77 रन डबल 7 पर 7 ही विकेट दर्शा रहा है हमारा स्कोर कार्ड 777। कुल मिलाकर बढ़िया मुकाबला, और एक छोटा सा मासूम बच्चा भी रमेश भाई को अपना मार मार और इस तरीके यहाँ पर शेयर कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। एक मासूम सा बच्चा है, आपको हैरत होगी जान के, मुश्किल से 3-1 साल का बच्चा हो अपने अब्बू के गोद में। और बॉलर बैठ रहा है, बढ़िया मैक्सिमम, जैसे ही बल्ले से निकली मधुर आवाज उसमें पैदा हुई। खूबसूरत शॉट जिसके लिए जाने जाते हैं वहां पर रमेश, शोएब माफ कीजिएगा, रमेश नाउन स्ट्राइकिंग सर है। वो आतिशबाज है, धमाका बड़ा करता है, जी बल्ले से अपने रनों में बहुत ज्यादा इजाफा करता है। जब से बिल्कुल, पिच पर पहुंचे हैं रमीज, बहुत बढ़िया छक्के, 2 छक्के तो दिखा दिए सर उन्होंने। और और सबको हरकत बच्चा में भी ला कह रहा था छोटा, हाँ छोटा बच्चा, वही उसकी उसका ही जिक्र किया मैंने। एक बार फिर से तैयार, स्कोर पहुंचा 83 रनों पर दंदनाता हुआ। ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा चाहिए होगा, 1 रन जरूर हो रहा है इसमें। कैच शायद छूटी है वहां पर, बल्ले से निकली थी गेंद 1 रन की सहायता से। स्कोर पहुंचा 84 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर का खेल चल रहा है। एक स्लिप, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक डीप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, इधर ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन के को चिपके हुए, और एक डीप स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन को चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गेंद फिर से लपेट कर मारने की कोशिश, और वहां पर अपने आप को संभाल नहीं पाए, अपने संतुलन को संभाल नहीं पाए। बढ़िया कैच हालांकि करने की कोशिश, कैच के पूरे नंबर मिलेंगे पूरे सर नंबर उनको। मिलेंगे, लेकिन 6 रन मिल जाएंगे, खाते में जाएंगे आमिर 11 के। तीसरा छक्का था रमीज के बल्ले से सर। विशाल जी पूरा स्कोर बताइए। 90 रन बनाए हैं, 91 रनों का लक्ष्य रखा है 48 गेंदों में, और क्या कुछ होता है, क्या कुछ होने वाला है। सभी दर्शकों से मैं, फारूक सर, सेकंड इनिंग जब तक शुरू होती है आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं, और डीजे के लिए मौका है कि वो लोगों का मनोरंजन करे। धन्यवाद, खुदा हाफिज।
देखे जा सकते हैं आमिर 11 के सभी खिलाड़ी कैप्टन के साथ। आखिर में जिस तरह से बहुत बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी, विध्वंसक बल्लेबाज, जिस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली, वो बल्लेबाजी अच्छी फील्डिंग की सजावट देखी जा सकती है बीच मैदान पर, और गेंदबाज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हुए अब उनको यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करके दिखाना है निश्चित रूप से। अगरचे अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते हैं तो एक अच्छा बड़ा स्कोर टोटल रखने में जरूर सफल हो गई है आमिर 11। जिस तरह से ओपनिंग बल्लेबाज बीच मैदान पर पहुंचते हुए तैमूर 11 के बल्लेबाजी में एक पैनापन लाना होगा, एक जिम्मेदारी से बल्लेबाजी का क्रम यहाँ पर चलाना होगा। तैमूर 11 के कैप्टन को चाहिए कि जिस तरह से रनों में उन्होंने यहाँ पर कोई कमी बेशी नहीं की, रोके नहीं रखा, काफी रन दिए हैं, उसी तरह से रन बटोरने हो गए। अगरचे इस फर्स्ट क्वालिफायर मैच में अपनी टीम को यहाँ पर सेट करना चाहते हैं और सामने वाली टीम को एक चुनौती देना चाहते हैं, चैलेंज देना चाहते हैं, तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। इस सोहेल मलिक और अहफाज पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। जहां तक सोहेल मलिक का सवाल है, बल्लेबाजी जो देखने को मिल रही है टेनिस क्रिकेट में कि सोहेल मलिक ऐसे बल्लेबाज है जो दोनों ही तरफ से चाबुक चलाते हैं, दोनों ही तरफ से खेलते हैं। जहां जरूरत पड़ी लेफ्टी की तो लेफ्टी हो जाते हैं, राइटी हो जाते हैं, स्विच हिट लगाते हैं, स्वीप शॉट लगाते हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर काफी बढ़िया छक्के लगाते हुए उनको देखा है हमने। क्या उनको रोकने में यहाँ पर सफल होंगे, क्या उनको रोक पाएंगे सभी गेंदबाज आमिर 11 के? क्या ये अपने बल्लेबाजी के जोहर दिखाएंगे? सब कुछ आना बाकी। जुड़ते हुए दर्शक और नाजरीन और शायकीन बुल्ढाना और बुल्ढाना के बाहर से जो यूट्यूब पर अबू बकर प्रीमियर लीग में जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं इस्तकबाल स्वागत करूँगा, सलाम कहूँगा, नमस्कार, गुड आफ्टरनून कहते हुए उन्हें बीच मैदान पर एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला, ये फाइनल डे, इस फाइनल डे के दिन सभी खिलाड़ी अपने क्रिकेट के स्किल्स दिखाते हुए बुल्ढाना का जहां तक सवाल, तो कुल मिलाकर ये फाइनल डे आज ही के दिन हमको देखने को मिलेगा। फाइनल मैच इस टूर्नामेंट के मेन अंपायर मनोज गवई बीच मैदान पर देखे जा सकते हैं, और राजा स्क्वायर लेग के अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में देखे जा सकते हैं, और थर्ड अंपायर स्कोरर हमारे विशाल बर्डे काफी बढ़िया इस टूर्नामेंट के अंपायरिंग के अपने जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और स्कोरिंग प्लस थर्ड अंपायर भी है विशाल बर्डे। अल्तमश आ रहे हैं पहली ओवर लेकर, विकेटों के पीछे सतीत
तैयार शानू सर। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, उसका फायदा उठाया है। डीप गली की तरफ जाती हुई गेंद, खराब गेंद, खराब, अरे खराब गेंद को सही नसीहत देते हुए खाता खोला अपनी टीम का और अपना भी। सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट की जाती है कि थोड़ा दीवार के पास जाने पे अपनी स्पीड को कम करो, क्यों 2 प्लेयरों के हाथ टूट गए पिछले मैचों में। थोड़ा सा अपनी सेफ्टी रख के खेलो। जी हाँ, चौका जाए छक्का जाए तो जाए, थोड़ा सा अपना भी देखभाल करे। कुछ सूचनाओं से जुड़े थे शाहिद सर। इस बीच बहुत ही एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, क्रैकिंग शॉट, अच्छा शॉट लगाया था बल्लेबाज ने। 1 रन से टीम का स्कोर पहुंचाया 5 रनों पर। इस इनिंग का दूसरा बॉल, पहला ही ओवर लेकर आए हैं अल्तमश और काफी बढ़िया उनका बॉलिंग रनअप। इन पहली गेंद मानो उनके हाथ से छूट गई थी, लेकिन फायदा जरूर उठाए बल्लेबाज ने। सोहेल मलिक का बहुत ही स्टाइलिश तरीके से कट किया गया शॉट, सीधा रास्ता दिखाया बाउंड्री लाइन का 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट, 4 रनों से स्कोर 9 रन पर जा पहुंचा है। और आमिर 11 ने इंपैक्ट प्लेयर का यहां पर इस्तेमाल कर लिया है। शोएब की जगहों पर विकेट कीपर शानू सर को यहां पर, और ये देखिए फिर से एक बार बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद। ओ माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अनबिलीवेबल। अल्तमश is going to the backside and the batsman Sohail Malik performing their strong striking shot, driving, striking towards the boundary. इस बार फिर से एक बार, क्या ये कैद? नहीं नहीं, जाओ जाओ बाहर से इस बॉल को लेकर आओ। सोहेल मलिक ने फिर से हवाई फायर किए, बॉल वहां पर दिया जाए। अंपायर का इशारा हमारी ओर, हर बहुत ही महंगे साबित हो गए हैं। पता नहीं कितने रन हो गए सर, 19 रन हो चुके हैं अब तक। तो काफी दिल टूटते हुए, काफी निराशाजनक अपने आप से प्रदर्शन के लिए बॉडी लैंग्वेज जो है अल्तमश की। फुल टॉस गेंदे इस ओवर में लगभग 2 और दोनों ही का बड़ा फायदा उठाया। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को इतना बेहतरीन कट किया था, सीधे चौके गए उसके ऊपर। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी क्षति पहुंचाते हुए बल्लेबाज सोहेल मलिक और उन्हीं का साथ देते हुए ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में पहुंचे बल्लेबाज शेख अहफाज, एक जाना माना उभरता हुआ खिलाड़ी शेख अहफाज। नए नए बच्चे हैं, इनके नाम थोड़े लेने में तकलीफ जरूर हो रही है हमें, क्योंकि एक तरफ नए बच्चे और एक तरफ पुराने लोग, हम शफीक सर और मैं, थोड़ी सी इसमें कमी ज्यादती हो सकती है, माफ कीजिएगा हमें। बीच मैदान पर अपनी टीम को वापसी, मैं पहले ही कह रहा था शफीक सर के तैमूर 11 के पास भी काफी बढ़िया बल्लेबाज है। जिस तरह की शुरुआत दी है उन्होंने, तो यहाँ से तो बड़ा देखने वालों में उत्साह बढ़ चुका है, दिलचस्पी बढ़ गई है। अल्तमश पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज पावर प्ले का। इस बीच देखिए ये शॉट, इस बार भी ग्राउंड के बाहर जाती हुई गेंद, 6 रनों के साथ सलामी देते हुए अपनी तैमूर 11 टीम को 6 रनों की सलामी। ये 6 रनों से देखिए कितनी बुरी तरह से प्रहार किया है, स्कोर जाकर पहुंचा है। स्कोर जो हो गया है, मैं आपको बता दूं,
25 रन एक ओवर की समाप्ति पर। दूसरे ओवर का खेल वहां पर जब शुरू होगा, सुनेंगे आप, रूह का साज छेड़ जाती है, दिल के रग रग में समाती है, आपका लबो लहजा, आपका तकल्लुम ही नहीं शफीक सर, आपकी यहाँ पर हाजिरी भी हमारा दिल बहलाती है। शुक्रिया सर जरा नवाजी के लिए। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटता है तारा तो जमीन पर नहीं गिरता सर। असलम एक अनुभवी गेंदबाज, क्या इस रणगति को रोक पाएंगे? दूर वाले चोट से अथवा धर्मवीर अखाड़ा की ओर से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। असलम शेख काफ़ी पुराने खिलाड़ी, मंजे हुए खिलाड़ी, काफ़ी समय से मैं उनको क्रिकेट खेलता देख रहा हूँ, पुलिस 11 में भी खेलते हैं, मेरा उनका बड़ा काफ़ी साथ रहा है। एक सिली बैक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ। ये गेंद स्केयर करना चाहते थे, फील्डर मौजूद है, गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन हालांकि बचा नहीं पाए। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, असलम भाई अगेन स्केयर कर दिया है, वहां पर रन आउट होने का खतरा मंडरा रहा है। बढ़िया तेज दो हिरणों की तरह, लेकिन अंपायर कॉल है वहां पर रन आउट के लिए। ऐसा लग रहा है कि पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा हमको मिली है। जहाँ पर tenniscricket.com का सवाल है, tenniscricket.com से ये मैच को लाइव किया जा रहा है। अभी हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पर बैठे हुए दर्शक और YouTube के माध्यम से जितने भी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, मैं उनका हर दिल की अनेक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारी कमेंट्री टीम और मैनेजमेंट की ओर से, जो भी इस टूर्नामेंट की मैनेजमेंट कमेटी है, उन सभी की जानिब से, ख़ास तौर से लाइव यूट्यूब पर जो मैच लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कि आए बज़्म में मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी नहीं ना रही। ग्राउंड पर आए हुए सभी दर्शकों का, प्रमुख अतिथियों का, जो दूर दूर से इस मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं और अभी तक आते चले जा रहे हैं, मैं उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आउट कहा अंपायर ने, थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया था इस डिसीजन को। एक बड़ा झटका मैं कहूँगा यहाँ पर, बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी वहाँ पर खड़े खिलाड़ी की। अहफाज थे, बहुत अच्छी फील्डिंग, अहफाज आउट हुए हैं, फील्डर रमेश थे शायद संभवतः। स्कोर पहुंचा 26 रन एक विकेट के नुकसान पर, थोड़ी सी स्कोर कार्ड की दिशा बदलती हुई, जहां एक भी विकेट नहीं दर्शा रहा था, अब एक विकेट दर्शा रहा है। असलम को हालांकि विकेट नहीं मिली, लेकिन बढ़िया गेंद की थी, टप्पा एकदम ऑपर मिडिल स्टंप के पास रखा था, उसको स्केयर करना चाह रहे थे, रन दौड़ना चाह रहे थे, और एक बहुत ही नजदीकी मामला अंपायर के लिए, और आउट करार दिया। इधर ऑन साइड में एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, माफ कीजिएगा कहना चाहिए उसको, एक लॉन्ग ऑन और एक शॉर्ट फाइन लेग। मतलब एक बार फिर से अपना एंड चेंज करते हुए राइट लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आने का निर्णय। उल्टा गेंद इस बार उसे हवा में खेला है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनके पहुंच से काफी ज्यादा बाहर,
बढ़िया मैक्सिमम 6 रन का इशारा और नो बॉल भी कहा है अंपायर ने, फ्री हिट रहेगी। फिर से एक मौका कि जिधर तबीयत चाहे आप उधर उसको खेलिए रनआउट को छोड़कर। एक निर्णय नहीं होता इसमें सिर्फ रनआउट का, बाकी निर्णय होता है और बाकी नहीं होते। वाइड कहा अंपायर ने। असलम एक बार फिर से तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस ओवर को आगे बढ़ाने की तैयारी के साथ ही ये गेंद पुल करना चाहते थे, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन दौड़कर पूरा किया और ये गेंद अब जाकर वो फील्डर ने बहुत ही बढ़िया रनिंग की वहां पर और अपनी टीम के लिए लगभग बढ़िया फील्डिंग, 2 रन लगभग बचाए। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। ये गेंद इस बार हल्का सा स्केयर किया गेंद को 1 रन के लिए, दूसरे रन के लिए वहां कोई गुंजाइश नहीं है, दूसरा रन खतरनाक साबित हो सकता था। 37 रनों पर पहुंचा स्कोर। कितनी बढ़िया शुरुआत, कितनी ठोस शुरुआत, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 37 रनों पर पहुंच चुका है तैमूर 11। ये गेंद इज्जत बख्शी, ढकेला अपने से दूर बगैर किसी रन के। ऐसा लगा सर वो बॉल को इज्जत नहीं दे रहे बल्कि असलम शेख को जी इज्जत दे बिल्कुल, रहे हाँ हैं। सीनियर खिलाड़ी है, उनको इज्जत दी है उन्होंने, एक अच्छा साइन वहां पर असलम के लिए। और बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल नापातुला, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ थी, अपने आप को पहले तैयार कर लिया था मानो उस स्ट्रोक के लिए और गेंद को दंदनाते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया मैक्सिमम, बढ़िया बीएसएनएल छक्का कनेक्टिंग बुल्डाना। स्कोर पहुंचा इन 6 रनों के साथ 43 रनों पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 43, लगभग आधा रास्ता पार कर चुका है तैमूर 11 केवल 2 ओवरों में। अभी 36 रन आना शेष, 36 गेंदें आना शेष, माफ कीजिएगा। मास को लाया जा रहा है, राइट आर्म मीडियम पेसर। तिरतालीस रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले 1 ओवर तक बने रहेंगे फारूक साहब। शुक्रिया शफीक सर, जिस तरह से 2 ओवर का खेल हमको देखने को मिला है, तैमूर 11 के जो बल्लेबाजों ने अपना यहाँ पर झंडा गाड़ा है, इस तरह की बल्लेबाजी की है, जिस तरह की बल्लेबाजी की है, निश्चित रूप से दिल जीता है अपनी पूरी टीम का। और इस स्टेडियम में जितने जमा खिलाड़ी है सभी का दिल जीता है। बहुत बढ़िया शॉट लगाए हैं। जहाँ तक सोहेल मलिक का सवाल है और उन्हीं का अच्छा साथ दिया था। माज एक बार फिर से तैयार, 5-4 की व्यू रचना के साथ। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस ओवर को आगे बढ़ाने की तैयारी के साथ ही तीसरे ओवर का खेल शुरू होने की तैयारी में फारूक सर। शुक्रिया सर। बीच मैदान पर माज, इस बीच होम एक बॉल है, देखना क्या खिलाड़ी इस कैच को लपकेंगे। और ये बहुत बढ़िया अच्छा कैच लपका है वसीम ने।
अमजद भाई को पहचान ही नहीं पाए हम। बहुत जल्दबाजी की अमजद ने, जिस तरह की शॉट लगा रहे थे, एक बेहतरीन शॉट लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वक्त उन्होंने देना चाहिए था वहां पर, और एक अपना तजुर्बा जो दिखा रहे थे, जो अपने साथी खिलाड़ी को जिस तरह से वो समझा रहे थे और जिस तरह से खेलने लगा रहे थे, उनका वहां पर होना जरूरी था। देखना है अब सारी जिम्मेदारियां निश्चित रूप से अब बाकी के बल्लेबाजों के कंधों पर जाती है कि यहाँ से किस तरह से बहुत बढ़िया शुरुआत जरूर दी, और तारीफ करनी होगी हमें मास की कि जिस तरह से विकेट दिलाया अपनी टीम को। तो लड़खड़ा सी गई थी टीम, 2 ओवर में 43 रन बन चुके थे, और अब अच्छी गेंद की, ऑफ इस टाइम अटैक गेंद की, और एक हवा में जाती हुई बॉल को कोई गलती नहीं की वसीम ने, कैच में उसे परिवर्तित किया और एक बड़ा झटका दिया अमजद के रूप में। जहां तक अमजद का सवाल है, काफी बढ़िया खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है बुल्ढाने का। जहां तक सवाल है अमजद, वो आउट हुए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया है निश्चित रूप से माज ने। अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं माज, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। अब उबेद आए हैं बल्लेबाजी के लिए, तो सफलतम गेंदबाज, 2 विकेटें चटकाई है। मैं पहले बता रहा था माज स्ट्राइकिंग बॉलर। इस बीच ये गेंद देखिए, ये गेंद टप्पा खाने के बाद कौन बदलती हुई बाहर का स्कोर मैं आपको बता दूं, 44 रनों पर अभी भी रुका हुआ स्कोर के
अभी भी 32 गेंदे रिमेनिंग बाकी है और 47 रन जीत के लिए चाहिए। उबैद पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। उबैद इस बार बैकफुट पे खेला गया, ये शॉट हवा में जरूर था, दो खिलाड़ियों से रोकने के प्रयास में, और ये 4 रन नहीं रोक पाए। 4 रन, चौका हो गया है वो। दीवार से टकरा कर गेंद वापस आई थी। फायदा उठाया अपनी हाइट का। उबैद ने बैकफुट पर खेला, थोड़ा इंतजार किया इस बॉल को खेलने के लिए, और हवा में जरूर खेला था, उतनी ताकत नहीं भर पाए थे इस बॉल और इस शॉट के पीछे जिसके लिए जाने जाते हैं वो। इस बीच ये हवाई फायर, बैट से आया है एक अमेजिंग साउंड और बॉल गया है आउट ऑफ द ग्राउंड। बाहर जाती हुई गेंद, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। मैं पहले बता रहा था आपको। और यहाँ पर क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे अपनी एक बेहतरीन आवाज से जाने जाने वाले, सभी का दिल मोह लेने वाले ऐसे समीर शेख यहाँ पर आए हैं। सुना है उनकी शहर में मिठाई की दुकान है, सुना है उनकी शहर में मिठाई की दुकान है। वक्तन फौक्तन वो भी मिठाई बेचने ग्राउंड पर आ जाया करते हैं। 30 गेंदों में अभी भी 37 रन की दरकार है। आगे की आवाज सुनाई देंगे आपको। समीर स्कोर बता दे पहले। 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 30 गेंदों में 37 रनों की दरकार। शुक्रिया सर। 30 गेंदे और 37 रनों की जरूरत अभी भी मैच को जीतने के लिए। 54 रनों पर 3 विकेटें गिर चुकी थी। और मैं आपको बता दूं, अबू बकर प्रीमियर लीग सीजन 3 जिसके मुख्य आयोजक हमारे अफजल उर्फ मार्क, जिन्होंने कम उम्र में काफी अपना नाम कमाया है, वो कहते ही नहीं कि सर शेर की झलक सबसे अलग, ऐसे हमारे अफजल हुसैन जिन्होंने काफी बड़ा नाम कमाया इस बुल्ढाना शहर में। और चलता हुआ ये अबू बकर प्रीमियर लीग सीजन 3, धर्मवीर आमदार संजू बहु गायकवाड़ के नेतृत्व में चलता हुआ ये सीजन 3 बुल्ढाना शहर के सभी खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्कुल नजर आता हुआ। जिन्हें मौका मिलना चाहिए उसी तरह का मौका युवा खिलाड़ियों को मिलता हुआ यहाँ पर। और सामना काफी कांटे की टक्कर जरूर कही जा सकती है। 30 गेंदे और 37 रनों की जरूरत। सोइल मलिक बल्लेबाजी के लिए, बुल्ढाने का एक जाना माना नाम सोइल मलिक, उनका साथ देने के लिए उबैद जो 13 नंबर टी शर्ट में है, डेविड वार्नर के बहुत बड़े फैन हैं और उसी तरह से चौके और छक्के लगाते हैं। अफजल लाखा काफी 3 दिनों से बीच ग्राउंड पर मैचों का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। टीम के ऑनर है आमिर मलिक किंग के अफजल उर्फ लाखा, एक बड़ा नाम बिल्कुल स्टेज पे दिखाई दे रहा है। इस बार सोइल मलिक सामना करने के लिए। वसीम गेंदबाजी के लिए, छोटा सा रन अप। इस बार बेहतरीन गेंद थोड़ी नीची रही, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, बाकी कका मिट्टों के पीछे करते हुए विकेट कीपर शब्बू। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 54 रनों पर। चौथे ओवर का खेल जारी जिसे पूरा कर रहे वसीम। इस बार फुल टॉस गेंद थी, लपेट कर मारने की कोशिश, डीप एक्स्ट्रा कवर से निकलती जाएंगी गेंद। दूसरे रन की हड़बड़ा, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन काफी आसानी से पूरे कर लिए। इसी 2 रन के साथ रनों की संख्या भी जा पहुंची है 56 रनों पर। और मेरे साथ ही कमेंट्री बॉक्स में है शफीक सर, फारूक सर और मैं समीर शेख। और टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे CR7 मुबशिर,
और रहीम सर जो हमारे सलीम मामू के लड़के, वो भी बिल्कुल टीवी स्क्रीन पे सामने। इस बार रिवर्स स्वीप अटेंड करना चाहते थे, चूके वहां पर सोहेल मलिक। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 56 रनों पर। चौथे ओवर का खेल जारी, जिसे पूरा कर रहे वसीम। एक सूझबूझ भरी गेंदबाजी जरूर करते हुए वसीम। फिर से एक बार लपेट कर मारने की कोशिश, बढ़िया लाइनर लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए वसीम 44 नंबर टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। उबैद कुछ समझाते हुए सोहेल मलिक को। जिस तरह की गेंदबाजी की जरूरत थी वहां पर आमिर किंग के गेंदबाजी में, उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं शफीक सर। जी बिल्कुल, वहां पर बढ़िया गेंदबाजी अभी तक हो रही है, बढ़िया की फील्डिंग, वहां पर रनआउट का खतरा भी मंडरा रहा था। शानू जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, विकेट कीपर पहले ही स्टंप के उधर आ गए थे। जिस प्रकार से विकेट कीपर को आना होता है, छोटे बच्चे जो क्रिकेट देख रहे हैं देखे किस प्रकार से रनआउट के लिए विकेट कीपर को जाना होता है। सर कम रनों का ये जो लक्ष्य रहता है काफी हानिकारक होता है। अभी जो कम रन चाहिए सर चेस के लिए, कम गेंदों में कम रन। इस बार लपेट कर मारा, यस बैंग, मैक्सिमम, बिग 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 हिट। गेंद जाती हुई तारा मंडल के बाहर, 6 रनों की दरकार। और मैंने पहले ही कहा था डेविड वार्नर उबैद के अंदर है, और उसी तरह की बल्लेबाजी भी कर सकते हैं वहां पर उबैद। इस छक्के से उबैद ने वहां पर बताया कि बिल्कुल मैं डेविड वार्नर हूं। और इसी 6 रन के साथ खेलता कूदता दनदनाता स्कोर जा पहुंचा है 63 रनों पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। 24 गेंदे और 28 रनों की जरूरत। सर उबैद काफी बड़े बल्लेबाज है वहां पर, सोहेल मलिक के साथ दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज है। और टेक्निक का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ मलिक जो है बहुत ही बढ़िया टेक्निक से क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरू में उन्होंने जो चौके लगाए थे, बिल्कुल केएल राहुल की याद दिला दी थी। बैकफुट पर जाकर पंच किया था गेंद को, और दोनों चौके बहुत ही स्टाइलिश तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में खेले थे। तो ये लड़के ने काफ़ी प्रभावित किया है जहाँ तक इस टूर्नामेंट का सवाल है। बिल्कुल सर, एक दीवार कही जा सकती है, बिल्कुल जैसे टीम इंडिया की दीवार वहां पर राहुल द्रविड़ थे, वैसे ही सोहेल मलिक। और उनका साथ देने के लिए जैसे कि रोहित शर्मा आते थे मिडिल ऑर्डर में, उबैद बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल रोहित शर्मा के रूप में बल्लेबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पर एक खिलाड़ी जो है थोड़ा सा, वो कहते हैं आम जबान में, देवल घाट की जबान में हमारी, कि पुचकार कर लेता है और दूसरा खिलाड़ी प्रहार करता है। ड्रिंक्स कर दिया गया है बीच मैदान पर। फिर से आए हुए सभी दर्शकों का, और जो यूट्यूब लाइव के माध्यम से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं हमारी कमेंट्री टीम की ओर से।
नए ओवर की शुरुआत असलम को लाया जा रहा है कमेंट्री एंड से, स्वयं अपने आप को मोर्चे पर लगा रहे हैं। टीम के कप्तान है सर, और उनके कंधों पर काफी जिम्मेदारी रहेगी इस मिडिल ऑर्डर के गेंदबाजी में। जी बिल्कुल, 5वें ओवर का खेल शुरू हो रहा है। स्कोर पहुंचा 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप को छोड़ दी हुई, इतना ज्यादा छोड़ दिया गेंद ने कि अंपायर को मजबूर किया अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने पर। वाइट के सहारे 64 रनों पर पहुंचा स्कोर। असलम भाई एक बार से फिर से तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद हवा में तैरती हुई थर्ड मैन के इलाके में पहुंची है, और ये देखिए किस प्रकार से घूमी वहां पर गेंद। बैकअप कर रहे थे माज, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड कर लिया और किसी अन्य रन की संभावनाओं को खत्म किया। वसीम थे, माफ कीजिएगा। माज तो हमारे कमेंट्री के दाहिनी तरफ दिखाई ही दे रहे हैं। असलम भाई एक बार फिर से तैयार, इस ओवर को आगे बढ़ाने की तैयारी के साथ ही। ये गेंद ओवर पिच गेंद, लॉन्ग ऑन पर खेला गेंद को, रन हो गया इसमें। 1 रन दौड़कर पूरा किया। मास तब तक उठाते गेंद को, फील्ड करते। बढ़िया नापातुला थ्रो उनका। स्कोर पहुंचा 66 डबल 6, 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया मैच चल रहा है, एक रोमांचकारी मैच चलता होता चला जा रहा है। अच्छी वापसी मैं कहूंगा। ये गेंद इस बार फिर से वही शॉट, मानो पिछले शॉट की जेरॉक्स कॉपी कर दियो, लेकिन अब की बार सफलता हाथ नहीं है मास के। बहुत बढ़िया एफर्ट, बढ़िया कोशिश। 4 रन का इशारा अंपायर सागर का, मनोज सर का, माफ कीजिएगा। 70 रन दंदनाता स्कोर तेजी के साथ पहुंचता हुआ। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। 21 गेंदें आना शेष है और 21 ही रन चाहिए। रिवर्सिप खेलना चाहते थे, टकराने भर दिया अपने आप से। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ। 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल हो रहा है। पूरा अनुभव, पूरा तजुर्बा अपना झोंकने की कोशिश कर रहा है ये खिलाड़ी बीच मैदान पर। ये गेंद इस बार हवा में, बढ़िया कैच हो सकता है और उसी के साथ आउट। बढ़िया इनिंग का खात्मा। एक बच्चा बल्लेबाज तैमूर 11 के लिए बहुत बड़ा झटका मैं कहूंगा। यहाँ पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे समीर, यहाँ पर मलिक जो है। सर जो स्पाइडरमैन दिखाई दिया वहां पर कैच लेने में, रमीज बाबू साहब, फुटबॉल की दुनिया का एक बेताज बादशाह बुल्ढाना शहर का, जिन्होंने स्पाइडरमैन की तरह उड़कर कैच ली, बिल्कुल इसी तरह फुटबॉल में भी उड़ते दिखाई देते हैं सर रमीज बाबू साहब जी। वो उर्दू में कहते हैं ना समीर के, एक हरफ सब तरफ। ऐसे हमारे समीर जो कि दर्शकों में भी काफ़ी छाए हुए, काफ़ी चहीते हैं दर्शकों के। और एक छक्का जो उन्होंने लगाया था और अभी ये जो एक कैच पकड़ा, उससे साबित कर दिया कि वो क्यों मशहूर है इस ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल सर। और सैम स्टाइलिश अपनी स्टाइला दिखाते हुए बिल्कुल टीवी स्क्रीन के सामने कमेंट्री बॉक्स के अफजल लाखा के साथ में। सैम स्टाइलिश एक बड़ा नाम बुल्ढाने शहर का। इस बार असलम भाई ने काफी बढ़िया कमबैक किया है, वहां पर अपना बिल्कुल तजुर्बा पूरा जोश दिया है सर। वहां पर बीच ग्राउंड पर मैच में वापसी कराने के लिए सोहेल मलिक को बैक टू द पवेलियन पहुंचाया असलम। असलम एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार बढ़िया शॉट खेला है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो गेंद उनके पास तक पहुंचेगी। बढ़िया मैक्सिमम 76 रनों पर दंडनाता हुआ स्कोर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। इरशाद पहली ही गेंद पर अपना खाता खोला, अपने इरादे स्पष्ट किए। इरशाद मैन फ्रॉम देवलघाट
आते ही शेर की तरह शिकार किया वहां पर असलम भाई का, झपट लिया था मानो बल्ले से उस गेंद को सीमा रेखा सीधा बाहर पहुंचाया। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 76 रनों पर 5 ओवरों की समाप्ति के बाद। छठे ओवर पर देखना होगा किस गेंदबाज को मोहर पर लगाते हैं असलम। गेंदबाजी के लिए आमिर किंग के कप्तान है असलम। अठारह गेंदे और 15 रनों की जरूरत थी इस बार। बेहतरीन गेंद वसीम की, पढ़ने के बाद फिर से थोड़ी सी नीचे रही, उबे समझ नहीं पाए। बाकी का काम विकेटों के पीछे करते विकेट कीपर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 76 रनों पर। 17 गेंदे और 15 रनों की जरूरत अभी भी मैच को जीतने के लिए। एक कांटे की टक्कर बिल्कुल बीच ग्राउंड पर चलती हुई, विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं वहां पर वसीम। तो थोड़े से खेमे में दरकार बिल्कुल वहां पर खलबली मच सकती है। तैमूर के बिल्कुल बढ़िया गेंद वहां पर यार्क लाइन पर की गई। दूसरे रन की कोशिश, लेकिन वहां पर उबैद ने वापसी की अपनी 22 के रूप में, लेग 22 के रूप में आता हुआ, 22 के रूप में आता हुआ ये रन। इसी एक रन के साथ रनों की संख्या भी जा पहुंची है 77 रनों पर। जो आंकड़ों में दिलचस्प रखते हैं उनके लिए काफी बेहतरीन आंकड़ा, 7 पे 7। 77 रन, छठे ओवर का खेल जारी जिसे पूरा कर रहे हैं वसीम। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, कसी हुई गेंदबाजी जरूर करते हुए वहां पर वसीम। जिस तरह की गेंदबाजी की जरूरत है उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए वसीम। थोड़ा सा कुछ समझाते हुए वहां पर असलम। मिड ऑफ और मिड डाउन को काफी डीप कर दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर गली पॉइंट क्षेत्र के से वसीम फिर से एक बार। इरशाद फुल टॉस गेंद थी वहां पर, उसे जगह दिखाना चाहिए लेकिन पूरा बल्ले पर नहीं खेल पाए वहां पर इरशाद। एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। राजू थे फील्डर, एक बड़ा नाम विदर्भ का राजू फील्ड के लिए। 15 गेंदे और 13 रनों की जरूरत अभी भी मैच को जीतने के लिए। एक बिल्कुल कसी हुई कश्मकश भरी मुकाबला बिल्कुल चलता हुआ बीच ग्राउंड पर। फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, हेलीकॉप्टर घुमाना चाहते थे वहां पर, सही जगहों पे लैंड कर नहीं पाए उबैद। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, चीते की रफ्तार से दौड़ लगा दी विकेटों के बीच। एक रन बिल्कुल लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। इसी एक रन के साथ रनों की संख्या भी जा पहुंची है 79 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर का खेल जारी जिसे पूरा कर रहे वसीम। फिर से एक बार चतुराई भरी बल्लेबाजी वहां पर इरशाद द्वारा। दूसरे रन की कोशिश, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। ओह, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ये रन तुम्हारा हो गया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। और इसी 2 रन के साथ रनों की संख्या भी जा पहुंची है 81 रनों पर। छठे ओवर का खेल जारी जिसे पूरा कर रहे वसीम। फिर से एक बार लपेट कर मारने की कोशिश, रिवर्स स्वीप अटेंड करना चाहते थे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जा पहुंची है 81 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर।
12 गेंदे और 10 रनों की जरूरत, 11 रनों की जरूरत, 10 रनों की जरूरत, सॉरी फारूक सर। हाँ शुक्रिया समीर। जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है, तो मैच बिल्कुल हर बॉल के बाद में बदलते हुए दिख रहा है। कभी इस पल्ले तो कभी उस पल्ले बैठता हुआ दिख रहा है, जैसे तराजू के दो पाले होते हैं, कभी हर बॉल के बाद में नीचे ऊपर होता हुआ मैच। स्कोर जो हो गया है 81 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से देखा जाए तो अभी भी 10 रनों की दरकार है, 12 गेंदे बाकी है। ये 12 गेंदे कितने यहाँ पर क्रूशल साबित हो सकते हैं, सब कुछ आना बाकी है, क्योंकि बीच मैदान पर जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है उसको रोकना, और रोकने के लिए जिस बॉलर को यहाँ पर लाया जा रहा है उसका नाम है माज। माज ने जिस तरह की गेंदबाजी किए थे, पहली ओवर में 2 विकेटें चटकाई थी और अपनी टीम जो जिसको यहाँ पर वापसी दिलाई थी, और वहां से थोड़ा मैच लेवल होते हुए नजर आया था, वरना 2 ओवर में 43 रन हो चुके थे। तो वहां से मैच देखिए कौन सी लेवल पे आ गया है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच। ये गेंद अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप अटैक थी, वहां पर से रन लिया जा रहा है, एक रन को चुराने की कोशिश है और ये कोशिश कामयाब होती हुई। बिल्कुल फारूक सर, आप जब टी टाइम के लिए गए थे तो असलम भाई ने मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन ओवर करके इस रन को रोका, वसीम ने आकर रोका, और अब जो है तो थोड़ी सी लड़ने की दरकार बीच ग्राउंड पर। हाँ, जिस तरह का यहाँ पर मैच बनाया है, इसका पूरा जो श्रेय है जो वो वसीम और असलम को जाता है, कि जिस तरह की गेंदबाजी सतीत लाइन पर गेंदबाजी किए थे और बल्लेबाजों को खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। वैसा देखा जाए तो वहां पर ज्यादा रुकना पसंद नहीं करते ऐसे बल्लेबाज उबैद मौजूद है, और उनका अच्छा साथ देते हुए अरशद लाला वहां पर बल्लेबाजी। इरशाद है, माफ कीजिएगा, इरशाद। इरशाद ने हवा में खेला इस शॉट को, खिलाड़ी की पहुंच से दूर, 6 रन। विध्वंसक, आक्रामक, दूसरा छक्का है उनकी इस इनिंग का, और अभी भी 5 गेंदे और 15 रन। और किस पर प्रहार किया है, माफ कीजिएगा, 5 गेंदे और 15 रन बनाकर मेरा जो कहना था, इरशाद है 5-15 पे, और केवल 3 चाहिए जीत के लिए। एक कदम दूर अपनी जीत से इरशाद फिर से इस बॉल को बहुत अच्छा प्लेसमेंट किया है, इस बार 2 रन पूरे करते हुए मैच लेवल किया है। और तो तैमूर 11 के खेमे में काफी खुशी का माहौल देखा जा सकता है। अमजद कैप्टन ने जिस तरह से टीम का मनोबल बढ़ाया है, सलमान, अमजद, मतीन और सभी यंगस्टर खिलाड़ी है उसमें। अंदर मत जाना भाई, तैमूर एफसी के सभी खिलाड़ियों से गुजारिश है, इसके बाद मैच लेना है, अंदर मत जाना। हवाई फायर है, इस बार हवा में गेंद है, और जाओ बॉल को फिर से वापस लेकर आओ, ग्राउंड के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। और ये इरशाद ने जिस तरह से रन दिए थे अपनी गेंदबाजी में, उन्होंने बैट ऊपर करके बताया है कि मैंने रन बटोरे भी है सर। तो बिल्कुल आपको ये कामयाबी मुबारक हो इरशाद और तैमूर